अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, जो है वो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। तो आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 5 का सेकंड आर्टिकल पढ़ने लगे हैं, जिसका नेम है कंपाउंड ऑफ हेलोजेंस। तो इससे पहले हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बात की थी, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था, पैक्युलर बिहेवियर पढ़ा था फ्लोरीन का। तो हेलोजन क्या होती हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बच्चे इसको जो है वो हम क्या लेंगे, हेलोजन का नेम देते हैं। तो फ्लोरीन जो है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर, और क्लोरीन दोनों गैसेस होती हैं। उसके बाद बच्चे आ जाता है ब्रोमीन, ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और जो आयोडीन है ये सॉलिड होती है। ये इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो बच्चे यहाँ पे हम प्रिपरेशन देखने लगे हैं कंपाउंड ऑफ हेलोजन की। हेलोजन जो है वो कैसे तैयार की जाते हैं, मतलब एसिड फॉर्म के अंदर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है वो भी एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, और आपके पास जो हेलोजन है वो भी। तो इसकी जो है वो सिमिलरिटीज हाइड्रोजन और हेलोजन में सिमिलरिटीज क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या है, बच्चे जी हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है वो स्टडी करके आए हैं, जहां पे हमने पढ़ा था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में हमने पढ़ा था, उसको टॉप पे क्यों रखा गया है। तो अब हम देखते हैं पहला रिएक्शन हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ। अगर बच्चे हाइड्रोजन का, कौन सी हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म दिस। तो HCl आपके पास बनता है, जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बच्चे ये वाला जो रिएक्शन है ये हो जाता है सनलाइट, सूर्य की मौजूदगी, सूर्य की जो लाइट होती है उस पे हो जाता है ये वाला। फिर सेकंड है ब्रोमीन। बेटा ब्रोमीन का जब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये इतनी इजीली उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, फिर हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला फिर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है HBr। उसके बाद आ जाता है आयोडीन। बच्चे जो आयोडीन है इसके रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। एक तो इसके अंदर हम कोई कैटालिस्ट यूज करेंगे, और साथ उसके टेम्परेचर भी हमें जो है वो यूज करना पड़ेगा, फिर जाके हमारा रिएक्शन जो है वो मुकम्मल होगा। फिर बच्चे आ जाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसका जो है वो कहते हैं रिएक्शन इस कदर जो है वो तेज होता है कि ये डाल अंधेरे के अंदर भी रिएक्शन हो जाता है। अगर आपको कैटालिस्ट ना भी दें, कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं भी प्रोवाइड किया, तो इसका रिएक्शन जो है वो हो जाता है। तो फ्लोरीन के रिएक्शन को कंट्रोल करना टफ होता है। और उसके बाद जो आयोडीन है इसके रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। जैसा कि ये वाली चीज आपने जब कन्वर्ट कर दी हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर, तो ये क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट बना होता है ना, दोबारा से फिर जो है वो रिएक्शन बना देते हैं। तो ये रिएक्शन जो है आयोडीन का, ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। बेटा हाइड्रोजन हेलाइड कौन से हैं, हेलोजन एसिड जो हमारे पास है वो कौन से हैं, HCl, HBr, HI, HF, ये क्या है, हेलोजन एसिड है। तो हेलाइड किसको बोलते हैं, हेलाइड बोलते हैं हेलोजन को। जब हेलोजन के ऊपर आ जाए नेगेटिव चार्ज, उसको बच्चे हम बोलते हैं हेलाइड। पहले देखते हैं नेचर। जो HF है वो कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है। उसके बाद HCl, HBr और HI ये बच्चे गैसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्यूम्स। इसके फ्यूम जो स्ट्रांगली इरिटेटिंग होते हैं, ये लास्ट टाइम बात की थी, चुभने वाली स्मेल इसकी होती है। फिर हैंडलिंग, कहाँ पे इसको जो है वो आप, मैंने कहा रिएक्शन इसकी काफी फास्ट होते हैं HF के। HF अटैक किसके ऊपर करता है, ग्लास के ऊपर। फिर मैंने लिखा है यूज, इसको कैसे यूज किया जाता है, यूज एज नॉन एक्वासॉर्बेंट। उसके बाद लिखा है कि हैंडल इन टेफ्लॉन कंटेनर। अब इसके अंदर इसको जो है वो बच्चे कह रहे हैं कि हैंडल किया जाता है। टेफ्लॉन क्या है, आई थिंक इसका नेम होता है टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। ठीक है, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलीन। तो ये वाला जो है वो कह रहे हैं कि एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है इस फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे इसको जो है वो हम बोलते हैं पॉली टेट्रा बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो है वो हम टेफ्लॉन का नेम देते हैं। और ये वाला जो है वो आपके पास टेफ्लॉन, या इसको बोलते हैं पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलीन। फिर बच्चे जो है लिखा है ड्राई HF। ठीक है, इज केप्ट कॉपर या फिर स्टेनलेस स्टील के अंदर भी इसको जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई वेसल हो, ड्राई हो, और उसके अंदर आप रख लेते हैं HF को।
क्योंकि लिक्विड है ना, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो आप क्या करते हैं, कॉपर या फिर कुछ स्टेनलेस स्टील का वेसल लेके उसके अंदर इसको रख सकते हैं। फिर आ जाती है विस्कोसिटी। जो HF है ये बच्चे लिक्विड है, बाकी इसके निस्बत जो नीचे वाले हैं HCl, HBr, HI वो क्या हैं, वो गैसेस हैं। तो जो HF है ये बच्चे लिक्विड है, लेकिन इसकी जो विस्कोसिटी होती है ना वो कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर की निस्बत इसके अंदर जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है, वो लेस होती है, वाटर की निस्बत कम विस्कस होता है। तो ड्यू टू कह लें कि वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में होती है काफी ज्यादा, तो हम ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू वी हैव अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क, क्योंकि इसके अंदर जो HF है उसके अंदर 3 डायमेंशनल नेटवर्क नहीं बनता, जबकि जो वाटर है वाटर के अंदर जो है वो 3 डायमेंशनल कह लें कि जो है वो आपके पास एक नेटवर्क बन जाता है। ये बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर हमने जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये स्ट्रक्चर ड्रा किए थे। फिर आ जाता है इस स्ट्रेंथ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, HI। तो क्वेश्चन आता है कि वाई HF इज वीकेस्ट देन HI। तो HI ये है, इसके अंदर जो आयनाइजेशन है वो लिमिटेड है, ठीक है, तो ये इसकी मैंने स्ट्रेंथ लिखी हुई है। उसके बाद है रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा HF HCl। HF क्या है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम होते हैं तो HI सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो आपके पास उसकी मैंने जो है स्ट्रेंथ लिख दी, क्योंकि यहाँ पे ये बात जो है वो आपको माइंड में रखनी होगी। बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना वो आपके पास HI है, ठीक है। वीक रिड्यूसिंग एजेंट पर कौन सी हुई आपके पास, HF। और HF क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का। फिर लिखा है HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये MCQ में पूछा जा सकता है। कह लेंगे 4 ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो बच्चे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, HF, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, HI। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बेटा जो है वो HF हैज मच हायर वैल्यू फॉर दीज प्रॉपर्टीज। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है HCl से HI तक, हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो यहाँ तक इंक्रीज होती है। HF का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो काफी ज्यादा होता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो HF के अंदर काफी ज्यादा है, ठीक है। तो उससे कम जो है वो HCl के अंदर है, HBr या फिर HI के अंदर तो नहीं है इतनी। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो आपके पास सबसे ज्यादा HF के अंदर है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और साथ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम हो, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फिर बच्चे लिखा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी हाई इन HF, इट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ साइज। तो जैसे जैसे बच्चे जो है वो आप ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आते जाएंगे, ये वाली जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी बॉन्ड की, वो कम होती जाएगी। उसकी रीजन क्या है, इंक्रीज ऑफ साइज, कि जो साइज है उसका फैक्टर क्या है वो बढ़ने लग जाता है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, ठीक है, स्ट्रेंथ जो होगी क्या होगी, कम होगी। फिर बच्चे कुछ क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। तो कल जो है वो कह लें कि जो है वो शाम तक आप लोगों ने मुझे जो है वो ये लिख के, ठीक है, इसकी पिक्स बना के सभी बच्चों ने मुझे जो है वो सेंड करनी है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, सुन लें। पहला क्वेश्चन है गिव 4 प्रॉपर्टीज ऑफ HF। दूसरा क्वेश्चन है कंपेयर द हैलोजन एसिड इन देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज टेफ्लॉन एंड फ्रीऑन। फ्रीऑन होती है फ्लोरोक्लोरोकार्बन। फिर लिखा है व्हाई HF इज वीकर एसिड देन HI। और लास्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट आर दोज फैक्टर व्हिच अफेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन। तो ये बच्चे 5 क्वेश्चन हैं, तो ये जो है बात माइंड में रख लीजिएगा। जो बच्चा मुझे सेंड नहीं करेगा तो फिर कह देंगे मैं उसको क्लास के अंदर जो है वो नहीं बैठने दूंगा। तो ये बच्चे 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन आप लोगों ने जो है वो पेज के ऊपर लिख के उसकी जो है पिक्स बना के जो है वो मुझे सेंड करेंगे। ये आप लोगों की कह लें कि असाइनमेंट है। तो ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट हम जो है वो कह लेंगे इसके बाद हैलोजन के बारे में है, थोड़ा सा वो ऑक्सी एसिड के बारे में, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसकी स्टडी करेंगे।
ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।